हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन क्लासेस फॉर इजी लर्निंग। सो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है कि सीपी नेट 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है आउट हो चुका है। सीपी नेट जिसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड फार्मेसी एंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जो UPUMS उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा ये एग्ज़ाम जो सीपी नेट एंट्रेंस एग्ज़ाम है कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्ज़ाम के थ्रू ये जो यूनिवर्सिटी है ये कुछ कोर्सेस ऑफ़र करती है, जैसे कि B.Pharm, GNM, ANM। ठीक है, तो जिनको भी B.Pharm, GNM, ANM गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करना है, आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकते हो। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो गया है, आप जाके अप्लाई कर सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। अभी सरकारी रिजल्ट.com पे इसकी कोई सूचना नहीं है। ठीक है, सर्च करेंगे तो इसके अभी आया नहीं है, कुछ दिन में हो सकता है अपडेट हो जाए। लेकिन अभी आप अगर अप्लाई करना चाहते हो अभी तुरंत ही, तो जाके आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे upums.ac.in पे अप्लाई कर सकते हो। अभी कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं, उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। ये है इसका एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है कुछ इस प्रकार से। इसमें बताया गया है कि जो बी फार्मेसी में है उसमें 60 सीटें हैं, GNM 60 सीटें हैं, ANM में 50 सीटें हैं। और ये जो कोर्सेस है ये उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा ये प्रोवाइड किया जा रहा है, ऑफ़र किया जा रहा है आफ्टर क्लियरेंस ऑफ सीपी नेट एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, ये जो टेस्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड होता है। सो स्टूडेंट्स, इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और सर्च बार में टाइप करना है upums.ac.in। ठीक है, तो जैसे ही आप टाइप करोगे ये पहली जो वेबसाइट की लिंक यहाँ पे आ जाएगी आपके सामने, इसी पे आपको कर देना है क्लिक। और उसके बाद ये एक नया पेज ओपन होके अभी कुछ देर बाद आपके सामने आ जाएगा, जो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे पहले आप देखोगे कुछ लिखा है क्विक नेविगेशन, उसके नीचे आप आएंगे तो लिखा है व्हाट्स न्यू। इसी में आपको सबसे नीचे आएंगे तो सीपी नेट 2025 करके एक लिंक मिलेगा, यहाँ पे देखिए, इसी पे कर देना है आपको क्लिक। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हो एक नया पेज ओपन होके आता है। इसमें आपको देखेंगे तो लिखा है क्लिक हियर टू रजिस्टर न्यू यूज़र। ठीक है, यहाँ पे क्लिक हियर टू रजिस्टर न्यू यूज़र। तो आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो, अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, सबसे पहले तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ से जो दूसरा ऑप्शन दिया है नीचे, क्लिक हियर टू लॉगिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र, इस पर क्लिक करके आपको अपने पूरे फॉर्म को फिलअप करना है और एप्लीकेशन फ़ीस को कटाना है। ठीक है, फिर आप नीचे आओगे, यहाँ पे कुछ PDF दिए गए हैं जिसमें आपको कई सारी जानकारियाँ दी गई हैं, जैसे कि आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेबस होने वाला है, एडवर्टीजमेंट जो एडवर्टीजमेंट होता है यूनिवर्सिटी का, ठीक है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। इंफॉर्मेशन ब्रोकर, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें सारी चीज़ें ये बताई गई हैं, कितना फ़ीस लगेगा, कैसे काउंसलिंग की डेट क्या है, एडमिशन की डेट क्या है, एग्ज़ाम का डेट क्या है, सारी चीज़ें इस इंफॉर्मेशन ब्रोकर में दिया गया है। तो चलिए खोल के देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आपके सामने ये जो PDF है खुल के आ गया है, संयुक्त फार्मेसी एवं नर्सिंग प्रवेश परीक्षा कंबाइंड फार्मेसी एंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जिसे सीपी नेट कहते हैं। और इसमें देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई है वो 12 जून 2025 से, ठीक है, यानी 12 जून से स्टार्ट हो गई है। जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 30 जून 2025 दिखाई गई है यहाँ पे। और जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट है वो 13 जुलाई को दिखाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 12 जून, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून और परीक्षा की तिथि जो संभावित है वो 13 जुलाई है। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे आपको दी गई चीज़ें। और ऑनलाइन प्रारंभ कब हुआ, ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है 30 जून होने वाली है यहाँ पे। और संशोधन के लिए आपका जो करेक्शन विंडो है ओपन होगा 1 जुलाई 2 जुलाई के बीच में, 1 जुलाई से 2 जुलाई।
और यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स है, जैसे काउंसलिंग की डेट, ठीक है, रिज़ल्ट कब आएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी रखी हैं, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये जो PDF है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। नहीं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जैसे कि मैंने बताया, जैसे ओपन किया, इस वीडियो के थ्रू देख के आप वहाँ से चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि बैचलर ऑफ फार्मेसी जो है, बी फार्म, वो कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का है, जिसमें 8 सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं। कुल सीटें यहाँ पे 60 हैं। और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, शैक्षणिक जो योग्यता होने वाली है, इंटरमीडिएट 10+2 एग्जामिनेशन पास करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, ठीक है, या मैथ से। आपका जो एज है वो 31 दिसंबर 2025 तक 17 साल से कम नहीं होना चाहिए। और उस जो और उसके ऊपर कितना भी हो सकता है, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, GNM की बात करें तो ये 3 ईयर का कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है ये। इसमें भी कुल 60 सीटें हैं और इसमें 10+2 विथ इंग्लिश, मस्ट हैव ऑब्टेन मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स। ठीक है, 10+2 होना चाहिए इसमें, और इंग्लिश कंपलसरी है, जिसमें 40% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो ये GNM ANM है, इसमें आर्ट और कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी इसे दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन बी फार्म में सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट ही दे सकते हैं, जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से अपनी 10+2 क्वालिफाई किया है। ठीक है, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है बी फार्म के बाद, यहाँ पे ये सब बताया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस PDF से पढ़ सकते हो। ठीक है, ANM GNM जो भी चीज़ें हैं, इसमें क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, ये सारी चीज़ें बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये देख लीजिए कि ये एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, शेड्यूल क्या है, ये सब दिया गया है। देखिए, इसमें क्या है कि जो बी फार्म के लिए है, बी फार्म के लिए जो है, या फिर कह सकते हैं साइंस स्टूडेंट्स के लिए जो है, जो स्टूडेंट साइंस साइड से हैं, बी फार्म GNM ANM कुछ भी करना चाहते हैं, तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए उनको इन सारी चीज़ों को पढ़ना होगा। क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट उनको पढ़ने हैं, या फिर मैथ। ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 33 फिजिक्स से पूछे जाएंगे, 33 केमिस्ट्री से और 34 बायोलॉजी से। ठीक है, और जो स्टूडेंट आर्ट कॉमर्स हैं, आर्ट या कॉमर्स से आते हैं, मतलब अदर देन साइंस स्टूडेंट, तो उनके लिए क्या है, जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल स्टडीज़ के 60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनको पढ़नी होगी। यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। और एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है आपके लिए, जितने भी स्टूडेंट ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी 2025 में, यहाँ पे सभी को सूचित किया गया है कि परीक्षा के दिन आइरिस स्कैन और बायोमेट्रिक की जाएगी, अतः अभ्यर्थी अपने हाथों में, अंगुलियों में मेहंदी, डाई, वैक्स क्रीम इत्यादि का प्रयोग ना करें। ऐसे अभ्यर्थी जिनके हाथ या अंगुलियों पर मेहंदी, डाई, वैक्स क्रीम इत्यादि परीक्षा के समय लगी होगी, उन्हें परीक्षा प्रक्रिया से विरत किया जा सकता है, यानी उनको निकाल दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे आरक्षण की बात करें तो रिजर्वेशन कुछ मिलती है। SC को 21%, ST को 2%, OBC को 27% यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग यहाँ पे दी गई है रिजर्वेशन क्राइटेरिया, EWS, और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, प्रवेश पत्र जो है, एडमिट कार्ड आपका, आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अभी सरकारी रिजल्ट पे ये सारी चीज़ें शो नहीं कर रही हैं, आई थिंक जल्द ही अपडेट कर दिया जाए, तो आप वहाँ से भी जाके चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें बताई गई है, काउंसलिंग कैसे होगी, क्या होगी, ये तो आगे की वीडियो बनाते रहेंगे हम लोग। ठीक है, अभी आपको ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि CP नेट का जो फॉर्म है वो आ चुका है, और यहाँ वेबसाइट से आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो। कोर्स फ़ीस की बात करें तो कोर्स फ़ीस देख लीजिए। किसी भी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे चैनल से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, जो कि 15 तारीख से 15 जून से स्टार्ट होने वाली है, और ये आपके एग्ज़ाम के लास्ट डेट तक ये जो हम वीडियो आपको डालते रहेंगे, और हमारी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। इसमें चैप्टर वाइज आपको NCERT से क्लियर करा ही जाएंगे,
साथ ही साथ उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन की लिस्ट हम बना के डाल देंगे, ठीक है। और अगर आप सिर्फ क्वेश्चन वाला वीडियो पढ़ लोगे, जैसे कि कोई एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो CP नेट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन हम एक एक ढूंढ के NCERT की लाइन में से लाएंगे। और अगर आप सिर्फ क्वेश्चन वाली वीडियो करके जाते हो फिर भी आप अच्छे मार्क्स इसमें ला लोगे, ठीक है। मुझे पता है कई स्टूडेंट जो हैं नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, उनका नहीं हुआ तो सोच रहे हैं आप कि कुछ अलग कोर्स करें, B.Pharm कर लें, GNM कर लें, NM, जो भी उनको लग रहा होगा। तो उनका क्यों नहीं हुआ होगा? कोई ना कोई सब्जेक्ट उनका एक वीक होता है, और मोस्टली स्टूडेंट्स का वीक सब्जेक्ट मैं बताऊँ आपको तो फिज़िक्स होता है, ठीक है। तो जो भी ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो सिलेक्शन चाहते हैं इसमें उनका फ़िज़िक्स वीक है, तो मैं कहूँगा फ़िज़िक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस मत दीजिएगा आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या देने की ज़रूरत नहीं, जितना पढ़ें उतना काफ़ी है आपके लिए। अभी आप सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ो, ठीक है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी सिर्फ पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि उसमें फुल ऑफ फुल ले आ सको। बायोलॉजी में तो फुल से फुल लाना ही आपको, आप मेडिकल एक तैयारी कर रहे हो तो आपकी बायोलॉजी तो स्ट्रांग होगी, तो बायोलॉजी में अगर फुल ला लेते हो आप। और केमिस्ट्री में जो है, केमिस्ट्री में 33 में से अगर आप 25 मार्क्स भी ले आते हो, और फिज़िक्स में 10-15 तो ला ही लोगे, इतना तो कर ही सकते हैं आपसे, तो आपका जो मार्क्स है वो कम से कम 60 प्लस तो बन ही जाएगा, तो आपका आसानी से सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जो कट ऑफ है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा नहीं जाती, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जो सेफ़ मार्क्स है वैसे तो 55 प्लस है, ठीक है। 55 प्लस पे आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप 60 मार्क्स हुआ है आपका तो एकदम आप सिक्योर हैं, आपको मतलब कि पहले ही राउंड में सीट मिल जाएगी। अगर आप 50 या 55 प्लस हो तो मॉप अप राउंड तक आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तैयारी कीजिए जम के। और 15 ऑफ जून से जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है उसको डेली लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। अब ये जो जर्नी है आप, ये 1 से 1.5 महीने की जो जर्नी है हमारे साथ, आप इसको करिए पूरा। और इसमें जो भी क्वेश्चंस मैं आपको एज ए सीरीज़ प्रोवाइड कराऊंगा, उस कहीं ना कहीं आपको CP ने जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे ना तो वो आपको देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।